हेलो एवरीवन। तो आज शाम के एक और वीडियो में हम छांट के निकालेंगे कि कौन से एफएनडो के शेयरों में हुआ बढ़िया काम, और उस बढ़िया काम की बदौलत उन शेयरों को हम रखेंगे अपने रडार पे और मौका देख करके बनाने की कोशिश करेंगे उसमें बाइंग साइड की पोजीशन। उससे पहले एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि जी ये डेटा मिलता कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं उस बात का ही जवाब दे देता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है कि खोलनी है एनएससी की साइट। एनएससी की साइट पे जा कर के आपको जाना है मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा में डेली मार्केट रिपोर्ट में। अब आप जैसे ही डेली मार्केट रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक पूछेगा कीवर्ड। यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपको। तो अब आपके लिए ये पूछेगा कि डेली रिपोर्ट के अंदर की कीवर्ड कीवर्ड में आपको लिखना है सिंपली भाव। जैसे ही आप भाव लिखेंगे ना तो नीचे ये 4-5 रिपोर्टें आ जाएंगी। इसमें से ये फुल भाव कॉपी वाले को आपको सेलेक्ट करना है और उसको कर लेना है डाउनलोड। इसके अंदर क्या है कि फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डेटा की ये फाइल है। इसको आप खोलेंगे ना तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा कि स्क्रिप्ट वाइज किसके शेयर में कितनी डिलीवरी हुई, और कितना क्या एवरेज प्राइस था, ओपन हाई लो, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, एवरेज प्राइस, टोटल ट्रेडिंग, टोटल ट्रेड कितने हुए, कितना टर्नओवर हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करना है वो आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इसको उठा करके सीधा अपनी माइक्रो एनेबल्स फाइल है जिसके अंदर मैंने अपने एक्सेल के प्रोग्राम्स को सेट किया हुआ है उसमें डाल देता हूँ और एक फीचर रन करता हूँ और ये सारी चीज़ मेरे हिसाब से कस्टमाइज होकर के मेरे सामने आ जाती है। तो ये वाली बात है। अब हम क्या करेंगे कि आज हम ऐसे शेयरों को पिक करेंगे आपके सामने अभी कि जिन शेयरों में आज अपने लो पॉइंट से सुबह के टाइम तो गिर भी जाते हैं बहुत सारे शेयर, अपने लो पॉइंट से कम 2% घूमे हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिल्टर लगाएंगे। पहला फिल्टर लगाएंगे कि जो नीचे से ऊपर घूमने वाले शेयर हैं उसमें से ग्रेटर देन 2%, कम से कम नीचे से 2% घूमे हो। हरे में बंद हुए, लाल में बंद हुए, इससे भी मतलब नहीं, हमें नीचे के पॉइंट से 2% घूमे क्या नहीं घूमे, 2% या उससे ज़्यादा घूमे। तो ये फिल्टर हमने लगाया तो इतने सारे शेयर आ गए जो कि 2% घूमे। अब हम क्या करेंगे, भाई घूम तो गए लेकिन क्या डिलीवरी बेस्ड काम भी हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं 1.5% का, कम से कम 1.5 गुनी डिलीवरी तो होनी चाहिए भाई। 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई हो नॉर्मल से, ऐसे शेयरों की लिस्ट हमारे सामने खुल जा सिम सिम कर देंगे हम। तो नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन हम क्या करेंगे 1.5 लिखेंगे। तो ये शेयर निकल करके आ गए। अब जिनमें 1.5 गुनी से ज़्यादा डिलीवरी हुई है उन शेयरों का जो नाम है उसमें एफएसएल, जीएमआर इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस एंड लुपिन। देखिए इसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, ये तो अदानी ग्रुप के शेयर हैं। अदानी ग्रुप के शेयर में तो कहानियाँ चलती रहती हैं, और क्या क्या कहानी चलती है ये अब इसके ऊपर चर्चा करना तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग वीडियो ही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सिर्फ कि अदानी पोर्ट के शेयर में कितनी भी खराब न्यूज़ हो, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया हो, अभी सेबी को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट को, वो अभी 29 तारीख उसकी डेट है। तो मेरे को लगता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी जरूर हुई है जिसकी वजह से ये शेयर नीचे गिर के राजी नहीं है जरा भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 6 अगस्त के बाद, मतलब पिछले 15 दिन में, और ट्रेडिंग सेशन तो शायद होंगे 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन या 10 होंगे ट्रेडिंग सेशन में, 6 बार इसका जो डिलीवरेबल वॉल्यूम हुआ है वो 2 टाइम्स से डबल से ज़्यादा हुआ है। 6 बार, 6 दिन। और ऑर्डर का साइज 1.5 गुने से बड़ा बड़ा, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर पे बड़ा बड़ा माल उठाया गया है, इतना ही बताना चाहूँगा बस मैं। अदानी इंटरप्राइजेस में 7 बार ऐसा हुआ है और अदानी पोर्ट में 6 बार ऐसा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें माल उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है, किस लिए उठाया जा रहा है, क्या स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि माल उठाया जा रहा है। अगर माल उठाया जा रहा है तो कोई उठाने वाला बेवकूफ़ तो जरा भी नहीं हो सकता।
तो बस इतनी बात मेरे को अदानी के बारे में बतानी थी। अब मैं अदानी के इन दोनों शेयरों को अपनी फ़िल्टर लिस्ट से कर रहा हूँ बाहर, क्योंकि इनके ऊपर चर्चा करने बैठ गए तो फिर शाम तक चर्चा ही करते रह जाएंगे। पहला शेयर जो निकल करके आता है उसका नाम है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, आईटी कंपनी का शेयर है। 155 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ, 156 का हाई बनाया, नीचे से घुमा 4.7%, डिलीवरी उठाई गई 2.04 टाइम्स। ऑर्डर का साइज भी अच्छा खासा बड़ा था, 1.2 टाइम्स नॉर्मल से ज़्यादा था। अब 6 तारीख के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें इतना बड़ा काम हुआ हो। तो आ, अब शेयर के चार्ट को देखेंगे और इसके उसको देखेंगे, फंडामेंटल्स को थोड़ा सा नजर मारेंगे। भाई 20 के पी के करीब काम कर रहा है, जबकि पहले 33 के पी के आसपास भी काम जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए टॉप लाइन इसकी ठीक ठाक है और मार्जिन इसके 12, 13, 14, लास्ट क्वार्टर में 16 थे, इस बार भी 16 है। मार्जिन थोड़े इंप्रूव होते नजर आए इसके। नेट प्रॉफिट 158, 141, 126 थोड़ा सा प्रेशर है इसके ऊपर। इन सारी चीज़ों को तो, बाकी चीज़ें तो आईटी कंपनी में ठीक ठाक ही होती है, कोई दिक्कत होती नहीं। आरओसीई 15% हो गया, थोड़ा सा कम हो गया 17 से घट के। इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को इसमें आपको बतानी है, एफआईआई अपनी होल्डिंग 8.95 से बढ़ा के 9.99 कर चुके हैं एंड डीआईआई 15.06 से बढ़ा के 15.17 कर चुके हैं। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर बेचा नहीं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाकी डेटा बता ही रहा है आपको कि ज़बरदस्त इसके अंदर बाइंग हुई है। चार्ट मैं नहीं लगाना चाहता अभी, क्योंकि चार्ट लगाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन चार्ट पे क्लियर कट ब्रेकआउट है 151 के लेवल पे। आप इसमें पोजीशन बनाने की इच्छा हो तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को देख दाख लें अच्छे से, लेकिन डेटा बहुत ही सॉलिड बनता नजर आया है। जीएमआर इंफ्रा की बात करेंगे। जीएमआर इंफ्रा दूसरी कंपनी है जिसने जबरदस्त नंबर दिखाए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। नंबर इन टर्म्स ऑफ 1.83 टाइम्स डिलीवरी उठा ली गई। ऑर्डर का साइज हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल ऑर्डर 0.93 टाइम्स थी। अपने हाई पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया है शेयर ने। चार्ट पे आप लगा के देख लेना, 55 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट था इसका, वहां ब्रेकआउट इसने दिया है। और इसमें खबर भी थी। खबर क्या थी? ये एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी है, एयरपोर्ट का बिजनेस बढ़ा है, ऐसी खबर थी। 1 या 2 दिन पहले की खबर थी। तो इसके अंदर भी कुछ नजर आ रहा है। तीसरी कंपनी तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं हम। तीसरी कंपनी जो है वो है लुपिन फार्मा क्षेत्र की। इसके अंदर क्या हुआ है, डिलीवरी आज करीब करीब दोगुनी 1.86 टाइम डिलीवरी उठाई गई। हालांकि बड़े बड़े ऑर्डर से उठाई नहीं गई डिलीवरी, ऑर्डर का साइज छोटा ही रहा, लेकिन डिलीवरी उठाई गई है और दिन के हाई पॉइंट पे बंद हुआ है। 1000 चार्ट को खोल के आप अपने आप देखना, लेकिन मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ। 1083 रुपये का इसका जो सब रेजिस्टेंस था उसको तोड़ करके उसके ऊपर बंद हुआ है। 1090 रुपये का हाई बना करके 1086 रुपये पे बंद हुआ है ये शेयर। अब इसके फंडामेंटल्स रिजल्ट्स वगैरह की बात अगर आप कहते हो तो जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि मैं इसमें टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता ज़्यादा आपके साथ। हाँ, देखिए जी, पी के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये तो लॉस में भी रही है कंपनी, इसलिए इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, प्रोस एंड कॉन्स इसके क्या हैं? कंपनी हैज़ मेंटेन्ड ए हेल्दी डिविडेंड। ये कोई प्रोस एंड कॉन्स खास बात नहीं है, प्रोस वाली बात। स्टॉक 3.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और 1% की पुअर सेल ग्रोथ इसने दी है पिछले 5 साल में। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका। और ये इस Skinner.com वालों को ये भी डाउट है कि ये अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब कि इसको खर्चे में नहीं डाल करके अपने कैपिटल आइटम में डाल रहे हैं, फिक्स एसेट्स वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे बस एक नज़र मारेंगे जल्दी से। इनके जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट रहे वो रहे इनके प्रोमोटर्स। देखिए पहले इक्विटी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स का स्टेक तो उतना ही है। एफआईआई ने थोड़ा सा बढ़ाया है और डीआईआई दोनों ने बढ़ाया है। एफआईआई डीआईआई दोनों ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने 9 रुपये 94 पैसे का ईपीएस दिया है। जो क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे लग रहे हैं इनके,
ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनके, देखिए मैं पिछले 5-6 क्वार्टर के ऑपरेटिंग मार्जिन पढ़ रहा हूँ, 9, 7, 6, 11, 12, 13 और इस बार 18। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने। इनके रिजल्ट किस दिन आए हैं ये भी जरा एक बार देखना जरूरी होगा। कौन सी तारीख को इनके रिजल्ट आए हैं? इनके रिजल्ट आए हैं 3/8 को इनके रिजल्ट आ गए थे। तो देखिए शेयर ने भी ब्रेकआउट दिया है, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है। हमने हाफ ग्लास फुल करके आपको दे दिया है। जो बाकी का आधा भरा हुआ ग्लास है उसको आपको अपनी बुद्धि विवेक से देखना है, बाकी चीज़ों को देख करके बात करनी है। लेकिन ये बात क्लियर कट है कि जो हमारा स्कैन करने का तरीका है, हमारे स्कैन में ये सब फिल्टर होकर के सबसे ऊपर आए, तो इसलिए इनके ऊपर खास नज़र रखनी बनती है। इतनी सी बात हमें आपको बतानी है। आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया हो तो धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी सी बात वीडियो के अंत में। थैंक यू वेरी मच।